हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले हरियाणा बोर्ड की रिजल्ट अपडेट के ऊपर और उसके बाद हम बात करेंगे आप सभी का जो सबसे बड़ा डाउट था चेकिंग गाइडलाइंस, यानी कि टीचर्स को कौन कौन सी गाइडलाइंस दी जाती हैं, टीचर्स क्या क्या ध्यान में रखकर आपकी कॉपियाँ चेक करते हैं, वो सब कुछ बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये सुन लीजिए कि हरियाणा बोर्ड के जो चेयरमैन साहब हैं उन्होंने क्लियर कर दिया है कि 12th क्लास का जो रिजल्ट है वो 15 मई से पहले डिक्लेयर होगा और 10th क्लास का जो रिजल्ट है वो फिर उसके बाद तय समय में आ जाएगा, यानी कि उसके तुरंत बाद जो है 2-4 दिन के गैप के अंदर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। लेकिन जो नई अपडेट है वो सुन लीजिए, 12th क्लास की जो कॉपी चेकिंग है उसको यहाँ पर अब और तेज़ी दी जाएगी, यानी कि उसको और तेज़ किया जाएगा ताकि जो रिजल्ट है वो यहाँ पर 15 से लेट ना हो जाए। क्योंकि यहाँ पर जो है अभी देखिए बहुत ज़्यादा दिन है, यहाँ पर कम से कम जो है 10 दिन तो इस मंथ के हैं और फिर 10-15 दिन अगले मंथ के हैं, तो इतना टाइम जो है उसके अंदर बोर्ड चाहता है कि रिजल्ट जो है और जल्दी डिक्लेयर किया जाए, तो यहाँ पर तेज़ी दी गई है काम को। दूसरी तरफ जो 12th क्लास का रिजल्ट है उसके अंदर आपको पता है 10th का जो रिजल्ट है खुद बोर्ड चेयरमैन साहब बोल चुके कि अब की बार बहुत अच्छा आने वाला है क्योंकि पास फार्मूला बदल दिया है। लेकिन 12th क्लास के रिजल्ट में पास फार्मूला सेम है, लेकिन कुछ एक ऐसे सब्जेक्ट्स थे जैसे कि केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, इसके अलावा और भी जो स्ट्रीम्स हैं आर्ट्स कॉमर्स, जो स्टूडेंट्स ने पेपर दिए हैं उनको पता होगा कि भाई कौन कौन से पेपर्स थे वो डिफ़िकल्ट आए थे। कमेंट करके मुझे भी बताना। वैसे तो उनके अंदर जो है कहीं ना कहीं जो है बोर्ड थोड़ा मार्किंग का भी ध्यान रखेगा, यानी कि आपको पता है 10th का तो फॉर्मूला ही बदल दिया है, तो 12th क्लास का भी यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर कोशिश की जाएगी कि भाई कहीं ना कहीं जो चेकिंग है उसके अंदर जो है स्टूडेंट्स का ध्यान रखा जाए। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं बोर्ड की जो कॉपी चेकिंग होती है, चाहे आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, स्पेशली तो मैं हरियाणा बोर्ड की ही बात करता हूँ, लेकिन अगर किसी और बोर्ड का भी स्टूडेंट है CBSE या और बोर्ड का, तो मैं सारे की अपडेट्स इकट्ठा करके लेके आया हूँ कौन कौन सी गाइडलाइंस दी जाती हैं, तो वो सारी सुन लीजिए। सबसे पहले गाइज यहाँ पर एरर फ्री चेकिंग, एरर फ्री पॉलिसी से चेकिंग के लिए बोला जाता है, यानी कि जब टीचर्स जो हैं उनको कॉपी चेकिंग के लिए ड्यूटी दी जाती है तो बोर्ड उससे पहले एक मीटिंग करता है, यानी कि टीचर्स को जो है कुछ गाइडलाइन समझाता है, कुछ बातें समझाता है कि भाई टीचर्स लोग जो हैं कल से जैसे चेकिंग पे जाने वाले हैं, तो उससे 1 दिन पहले 2 दिन पहले उनको सारी चीज़ें समझा दी जाती हैं कि भाई आपको ऐसे ऐसे चेकिंग करनी है। इसके अलावा जब वो चेकिंग सेंटर्स पे जाते हैं तो वहाँ पर भी उनको जो है जो सुपरिटेंडेंट होते हैं, जो चेकिंग हेड होते हैं, वो भी समझाते हैं कि भाई आपको इस तरीके से जो है चेकिंग करनी है, ये चीज़ें जो है ध्यान रखनी है, स्टूडेंट्स को ऐसे ऐसे नंबर देने हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है एरर फ्री पॉलिसी, यानी कि जैसे आपका कई बार डाउट भी आता है, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर मैं जो है सेम टू सेम नहीं लिख के आया, मैं मिलता जुलता लिख के आया हूँ। जैसे कि पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन था, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, तो आपने सेम टू सेम नहीं लिखा जो टीचर ने कॉपी में लिखवा रखा है आपको, लेकिन आपने उसे मिलता जुलता लिख दिया, तो क्या उसके नंबर मिलेंगे? तो इसकी गाइडलाइंस दी जाती है कि बिल्कुल टीचर्स जो हैं वो नंबर देंगे। लेकिन जैसे 3 नंबर का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ मैं, तो 3 में से हो सकता है 3 ना मिले, लेकिन 2 तो मिलेंगे, 2.5 मिलेंगे, 1.5 मिलेगा, यानी कि आपको जो है नंबर जरूर दिए जाएं। तो टीचर्स को जो है ये बातें बताई जाती हैं कि ऐसे नहीं कि आपने पूरा क्वेश्चन काट दिया। तो सबसे पहले एरर फ्री पॉलिसी होती है कि भाई यहाँ पर एरर नहीं होना चाहिए। कोई भी चेकिंग के अंदर एरर निकलता है तो फिर जो चेकिंग करता है उस टीचर के ऊपर जो है यहाँ पर फिर बात आती है कि भाई आपने चेकिंग कैसे की, तो एरर फ्री चेकिंग। दूसरा जो है यहाँ पर मैंने ये चीज़ें जो है पर्सनल भी यहाँ पर देखी है, मेरी भी जो सिस्टर है वो टीचर थी, ठीक है, तो उनके भी स्कूल में मैंने ये सुनने को मिला कि यहाँ पर CBSE की थी वैसे वो टीचर, तो यहाँ पर बोर्ड क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को पास करने की भी कोशिश करते हैं, यानी कि बोर्ड ये चाहता है कि भाई मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो पास हो जाए। कोई भी बोर्ड ये चाहेगा कि भाई सारे मेरे स्टूडेंट फेल हो जाएं, कोई बोर्ड नहीं चाहता, क्योंकि बोर्ड का खुद का नाम खराब होगा, तो कोई अपना खुद का नाम खराब करना चाहता है? नहीं चाहता। सब चाहते हैं कि हाँ मेरी वाहवाही हो, तो बोर्ड भी यही चाहता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है मेरे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट पास हो। वो तो अलग बात है कि भाई जो नहीं लिख के आते उनको तो फेल करना ही पड़ता है, लेकिन फिर भी बोर्ड ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं उनको पास किया जाए। तो इसीलिए जो है यहाँ पर मान लीजिए जैसे कि एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ, इसको रियल मत मानना, किसी को नंबर चाहिए, जैसे कोई भी मान लेते हैं, किसी को 23 नंबर चाहिए पास होने के लिए, लेकिन उसके 21 ही आ रहे हैं, तो कोशिश यही रहती है कि टीचर उसको कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन में जो है 1, 1.5, 2 नंबर देकर जो है 23 तक पहुंचाकर उसको पास कर दे। तो यहाँ पर जो है ये भी गाइडलाइंस सख्त हैं कि भाई आपको जो एरर फ्री पॉलिसी करनी है, साथ में यहाँ पर जो है टीचर्स को ये भी चेक करना होता है कि भाई कौन कौन कितना लिख के आया है और उसकी पासिंग वगैरह क्या है। इसके अलावा तीसरा यहाँ पर जो है
थ्रू आउट चेकिंग होती है। यानी कि आपका जो पेपर है उसमें आपने कई बार देखा होगा, एक केस भी हुआ था कि भाई यहाँ पर जो है कोई स्टूडेंट था, उसने 4 पेज किए, फिर 2 पेज उसकी गलती से छूट गए बीच में, उसने आगे फिर लिखा था। कई बार पेज चिपक जाते हैं आपस में तो पता नहीं चलता, तो यहाँ पर इसीलिए फिर जो है क्या हुआ, उसको फेल कर दिया गया था। लेकिन फिर उसने जब रीचेकिंग करवाई तो उसकी पूरी कॉपी दोबारा चेक हुई तो उसके अच्छे नंबर आए। तो इसीलिए जो है यहाँ पर अब कहा जाता है कि भाई थ्रू आउट चेकिंग कीजिए, यानी कि पूरी की पूरी जो आंसर शीट है उसके फर्स्ट पेज से लेके लास्ट पेज तक यहाँ पर एक बार टीचर नज़र जरूर मारते हैं, ताकि कोई क्वेश्चन अगर किसी स्टूडेंट ने मान लीजिए पीछे कर रखा हो, 1-2 पेज गलती से छूट गए हो, तो वो सारे के सारे चेक हो जाएं और स्टूडेंट जो है वो पास हो जाए। तो इसीलिए जो है थ्रू आउट चेकिंग की जाती है आपके पेपर्स की। तो अगर आपकी ये गलती हो भी गई है, पेज वगैरह छूट गए हैं बीच में, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं ये पॉइंट्स बता रहा हूँ। बहुत सारी गाइडलाइंस है, 10-12 गाइडलाइंस है, लेकिन मैं 4-5 ऐसी बता रहा हूँ आपको जो आपके काम की हैं। और भी हैं कि भाई आपको ऐसे नंबर लिखने हैं, टीचर्स को बताया जाता है आपको इस बॉक्स में नंबर लिखने हैं, लेकिन वो तुम्हारे काम की नहीं है। जो तुम्हारे काम की है, जो तुम्हारे लिए जाना ज़रूरी है, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पर जो है एक चीज़ और बताई जाती है कि भाई यहाँ पर जो स्टूडेंट्स की कॉपीज़ हैं उनके अंदर ज़्यादा काट छाट नहीं करनी है टीचर्स को। ये नहीं है कि पूरी कॉपी का क्वेश्चन था उसको काट वाट के कुछ और कर दिया, या फिर टीचर्स ने ज़्यादा कटिंग कर दी। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कुछ स्टूडेंट अपना रीचेकिंग करवाते हैं, रिवोल्यूशन करवाते हैं, तो उनकी कॉपियाँ दोबारा भी चेक हो सकती हैं। इसीलिए बोर्ड चाहता है कि कम से कम कटिंग हो तुम्हारी कॉपी में। इसीलिए स्टूडेंट्स को भी बोला जाता है कि आपको पेपर लिखते टाइम कटिंग नहीं करनी। और जब टीचर्स चेक करते हैं तो उनको भी गाइडलाइंस हैं कि आपको भी चेकिंग सही से करनी है। ऐसे नहीं है कि इसकी गलती निकालने के लिए पूरा का पूरा लाल कर दिया कॉपी को, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं ये सारी की सारी गाइडलाइंस जो हैं इनको फॉलो करते हुए, और भी गाइडलाइंस है लेकिन जो मेन थी वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि कई बार जो है पेन से बना के आ गए, डायग्राम पेंसिल से बना के आ गई, तो ये चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की डाउट रहते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा और कोई दिक्कत नहीं है। कई बार ये भी रहता है कि सर मैंने जो है यहाँ पर ब्लैक पेन से क्वेश्चन नंबर लिखा था, ब्लू से आंसर किया था, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। रेड पेन यूज़ नहीं करना था आपको, अगर रेड पेन यूज़ किया होगा तब दिक्कत है। ठीक है, इसके अलावा एक और डाउट आता है कि यहाँ पर जो है मैंने कोड वगैरह नहीं लिखा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सारी की सारी कॉपियाँ जो है बोर्ड यहाँ पर अपना जो है उसको एक अलग नंबर देकर चेक करता है, यानी कि आपकी डिटेल्स हटा ली जाती हैं और एक नंबर चिपका दिया जाता है आपकी कॉपी पे, ताकि मान लीजिए कोई आपका ही रिश्तेदार टीचर है तो उसको पता ना चले, वरना वो तो आपको बिल्कुल अच्छे नंबर दे देगा। तो इसीलिए जो है यहाँ पर बोर्ड जो है वो सारे के सारे काम करता है। वो जो है यहाँ पर गलती आप अगर करके भी आए हैं छोटी मोटी तो कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आपके रोल नंबर सही हैं तो आपका रिजल्ट 100% आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो है गाइडलाइंस थी, मैंने आपको बता दी जो मेन थी। यहाँ पर एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, एरर फ्री चेकिंग होती है, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर कोशिश यही रहती है कि स्टूडेंट को जो है पास करने की कोशिश की जाए। थ्रू आउट चेकिंग होती है पूरे के पूरे पेपर की। तो अगर आपने कहीं और भी लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, यानी कि उस सीट में जो भी लिखा हुआ है सब चेक होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो है ज़्यादा काट छाट यहाँ पर नहीं करनी पड़ती टीचर्स को, ये भी गाइडलाइंस वगैरह रहती है। इसके अलावा जो रिजल्ट आता है उसके अंदर जो है सारी की सारी चीज़ें जो है इंक्लूड होती हैं आपकी, ये तो आपको पता ही होगा। चाहे वो आपके पेपर के नंबर हो, इंटरनल के नंबर हो, प्रैक्टिकल के नंबर हो, तो वो सारा काम टीचर्स नहीं करते, वो फिर बोर्ड करता है। उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि बोर्ड जो है किस किस चीज़ को देखकर ओपन वालों को इंटरनल के नंबर देता है, या फिर जो है इंटरनल के नंबर जो स्कूल भेजता है बोर्ड क्या सेम टू सेम लगाता है, कम लगाता है, ज़्यादा लगाता है, और अब की बार क्या नया चेंज इसके अंदर बोर्ड करने जा रहा है, वो सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो ये थी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे ही अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।